वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। आज ये गुफ्तगू, ये बातचीत मैं अपने कवि कुल से करना चाहता हूँ। कवि कुल के वो जो स्थापित कवि हैं, जो मंचों पर अपनी लगातार प्रस्तुतियां देते हैं, या वो नवोदित कवि जो आने की प्रक्रिया में सतत लिप्त हैं, उन तमाम रचनाकारों से आज की ये बातचीत करना चाहता हूँ। मन की बात कह सकते हैं इसको। एक बात है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे से कुछ कवि नाराज हैं कि आप हमें अपने मंच पर आमंत्रित नहीं करते। जो विशेषकर जो मंच के स्थापित कवि हैं, वो इस बात को लेकर के मुझसे नाराज हैं। मेरे को शिकायत वो अनवरत कर रहे हैं कि आपने मेरा वहां से नाम कटवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं कभी किसी का नाम नहीं कटवाता। यदि कोई कवि ऐसा है जिससे मेरे भाव नहीं भी मिल रहे हैं और आयोजक ने मुझसे ये कहा है कि उसको आपको आमंत्रित करना है भाई साहब, या हमारा मन है उसको सुनने का, तो मुझे ये लगता है कि ये आदेश मां सरस्वती का है और मैं सरस्वती के आदेश की अवहेलना करूं, मैं ऐसा अपने आप में ना तो मैं इतना सक्षम हूं और ना मैं इस योग्य हूं कि मैं ये चीज कर सकूं। मैं हमेशा उन कवियों को भी बुलाता हूं जिनकी डिमांड होती है। अपने आयोजनों की बात कर रहा हूँ। हाँ, जब मैं टीम बनाता हूँ तो मैं उन रचनाकारों को मंच पर या टीम में नहीं रख पा रहा हूँ इन दिनों, जो पिछले लंबे समय से मंच पर स्थापित रहे। मैं सन 2000 से काव्य यात्राएं मैंने शुरू की। जून 2000 में मैंने पहला कवि सम्मेलन पढ़ा था बतौर नया कवि, एक नवोदित कवि मैंने पढ़ा था एक मंच। उसके बाद मैं अनवरत संयोजन की श्रृंखलाओं से जुड़ा, और क्योंकि ये कहना चाहिए कि बनियों के रक्त में होता है, तो वो मेरे भी रक्त में था। मैं शुरू से ही संयोजन की जो एक लाइन थी उसमें निकला। शुरू से अपने ही कार्यक्रम मैंने स्थापित किए, शुरू से कवियों को बुलाता रहा। ये आप मान करके चलेंगे 2000 से 2023 चल रहा है इस समय। लगभग 20-22 साल, 23 साल हम लोगों ने इस तरीके से मंच पर निकाले हैं। मैं अनवरत यात्राएं करता रहा, अनवरत संयोजन करता रहा, और उसमें उन तमाम बड़े रचनाकारों को आमंत्रण देता रहा, उनको बुलाता रहा जो मंच पर स्थापित हैं, केवल इसलिए कि मेरा मंच भी जमे और मैं ए श्रेणी के जो कवि सम्मेलन हैं उनमें मैं बुलाया भी जाऊं। एक हर एक कवि की इच्छा रहती है कि वो भी मुझे बुलाए, मैं भी उसके कार्यक्रमों में जाऊं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि सिर्फ मैं बुलाता रहा, वो आते रहे, आकर के काव्य पाठ करते रहे और जाते रहे। उनको ये लगता था कि ये मेरा अधिकार है इस कार्यक्रम में आना, क्योंकि मैं एक अच्छा परफॉर्मर हूं, इसलिए सौरभ ने बुलाया। उनको ये नहीं कभी भी महसूस हुआ कि सौरभ को भी ऐसी आवश्यकता हो सकती है कि आप उसको अपने कार्यक्रम में बुलाएं। उन्होंने हमेशा नजरअंदाज किया उन तमाम बड़े कवियों की बात कर रहा हूं जिनको मैं बुलाता रहा या जिनसे मैं जुड़ा रहा। जब मुझे ये महसूस होने लगा कि अब वो मुझे अपने कार्यक्रमों में स्थान नहीं दे रहे और एक लंबा समय मैंने मंचों पर व्यतीत कर लिया, मैं एक अच्छा परफॉर्मर हूं, जनता मुझे सुनना चाहती है, जनता मेरी कविताओं को अपने मन से जोड़ती है, मुझे स्नेह देती है, मैं एक संयोजक भी हूं, मैं एक अच्छा श्रेष्ठ संचालक भी हूं, फिर क्या कारण है कि मैं उनके कवि सम्मेलनों में नहीं हूं? क्योंकि उनकी एक टीम बनी हुई है और उस टीम में मैं नहीं हूं। मेरे कार्यक्रमों में वो रहते हैं या रहने का अधिकार अपना मेरे ऊपर जताते हैं कि हमें होना चाहिए, एक बड़ा आयोजन हो तो हमें बुलाओ। मैं उन तमाम नवोदित कवियों से भी एक बात कहना चाहता हूं, मत बुलाइए ऐसे रचनाकारों को। मैंने भी मेरा कद बड़ा किया, मुझे लगा कि अगर बड़े कवि की आवश्यकता है तो मैं अपना कद बड़ा करूं ना, मुझे क्या आवश्यकता है मैं उन्हीं कवियों को बुला बुला करके कहूं ये बड़े कवि, ये बड़े कवि। अगर वो बड़े कवि बनने को तैयार नहीं है, बड़ा वो होता है जो छोटे को भी सम्मान दे, उसको उचित अवसर दे। मेरी टीम आप कभी भी उठा करके देखें, मेरी टीम में अधिकांश नवोदित कवि रहते हैं, वो कवि जो अच्छे परफॉर्मर हैं, जिनको मंचों पर आना चाहिए। एक संयोजक कवि का ये दायित्व होता है कि उसका कार्यक्रम श्रेष्ठ हो। उसका एक दायित्व होता है उन तमाम आयोजकों के प्रति जिन्होंने उस कार्यक्रम में पैसा लगाया है। वो उनको छले केवल इसलिए कि मेरी टीम ये कवियों की है, ये गलत है। आप कब तक पुराने कवियों को एक ही तरीके के कवि एक ही आयोजन में पिछले 20-20 सालों से आ रहे हैं, जनता सुन सुन करके ऊब गई, एक एक शब्द वो परिवर्तित नहीं करते अपनी कविता का। जनता के सामने जब आप टीम लेकर के पहुंचते हो तो फिर ये कि ये टीम कीजिए, हमारी टीम में तो ये है, फला है, ढिमकाना है। क्यों? उन कवियों को क्यों अवसर नहीं दिया जाता जो अच्छे परफॉर्मर हैं या उनका अधिकार है आने वाले मंचों पर अपने आप को स्थापित करना। मैं कोशिश ये करता हूं, हम लोग एक बहुत बड़ा आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं हिंदी साहित्य अकेडमी की तरफ से, कवि कुंभ। उसमें भी मेरी ये इच्छा रहती है, उसमें भी मेरा हेतु ये रहता है कि नए कवि जो स्थापित कवि हैं उनसे जुड़े, अपनी प्रस्तुतियां वहां पर दें, और ताकि जो स्थापित कवि हैं वो देखकर
कि ये नए आने वाले लोग कैसा पढ़ रहे हैं, एक अवसर उन लोगों को मिले ताकि उनका चयन किया जा सके। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपने आयोजन में कम से कम 1 या 2 बिल्कुल नवोदित कवियों को काव्य पाठ कराऊं, या एक ऐसी टीम जो या तो मंचों पे अधिकार रखती है अपना पढ़ने का लेकिन मंचों पर नहीं है, या उनको आना चाहिए। मैं हमेशा, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको मंचों पर लेकर के आऊं। और अब आप इसको कुछ भी माने, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये सौरभ ने बिगुल बजाया है स्थापित कवियों के विरुद्ध। आप ये भी कह सकते हैं कि एक समर, एक युद्ध के रूप में सौरभ ने हमें चेतावनी दी है। मैं दे रहा हूं चेतावनी, निश्चित तौर पर मैं चेतावनी दे रहा हूं। जितने भी स्थापित कवि हैं, अगर उन्होंने नई कोपलों के लिए अपने द्वार नहीं खोले तो ये निश्चित तौर पर ये मान लेना कि आने वाला समय आपका नहीं है। आप नवोदित कवियों को आमंत्रण तो दें। वो गीत आप लोगों को याद करना चाहिए जिसमें कहा कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये आवश्यक है कि नई दस्तकों को आप आमंत्रण दें, नए लोगों को आप बुलाएं, अन्यथा वही होगा जो मेरे साथ हुआ। मैंने अपने दरवाजे उन स्थापित कवियों के लिए बंद कर दिए। अब मैं बताता हूं कि स्थापित कौन, और आयोजक सुनते हैं और मेरे कार्यक्रम में आने के बाद उनको लगता है कि हाँ, जो पैसा हम लोग इनको दे रहे हैं ये हमारे साथ जस्टिस कर रहे हैं, उन कवियों को सुनवा रहे हैं जो वास्तव में जनता को सुनाए जाने चाहिए। वो तमाम रचनाकार क्यों जो एक अक्षर पूरी कविता में चेंज नहीं करते। 25 साल हो गए सुनते सुनते, 25 से 30 साल, एक अक्षर कई कवियों के ऐसे हैं जैसे रिकॉर्ड बजा दिया हो। आप क्या चाहते हो? और फिर ये चाहते हो कि हम आपको बुलाते रहें, बुलाते रहें, बुलाते रहें। आपके पास जो अपने स्थापित कार्यक्रम है, आपकी एक टीम बनी हुई है। आप नए लोगों को नहीं बुलाओगे, आप उनको नहीं बुलाओगे जिनसे आपके मन नहीं मिलते, आप उनके विरोध में काम करोगे। अगर किसी ने कहा कि फलां कवि मुझे चाहिए, तो आप कहोगे कि नहीं भैया, हमारी टीम में तो ये है। ये गलत है। आप आने दें दस्तकों को। जो लोग नए लोगों को आने में अवरोधक बनते हैं, निश्चित तौर पर मैं बता दूं आप लोगों को कि जिस दिन नए लोग अकड़ में आए, अपने चैतन्य में आए, फिर वो आप लोगों के लिए भारी पड़ेगा। कहीं उर्मिलेश शंखधर साहब ने कहा कि वो जिनके हाथों में अकड़ होठों पे नारे होंगे, वो जिनके हाथों में अकड़ होठों पर नारे होंगे, कोई और नहीं जुल्म के मारे होंगे, कि कोई और नहीं जुल्म के मारे होंगे। मेरे आराध्य डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने कहा कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, और तुम ना आती तो क्यों बनाता मैं सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। बस ये सूत्र समझ लेना मेरे नए कवियों। ये एक ऐसा वाक्य है, ये एक ऐसा मुक्तक है श्रद्धेय कुंवर बेचैन जी का, जिसने मुझे हमेशा चैतन्यता दी, जिसने हमेशा ऊर्जा दी, जिसने कहा कि अगर किसी और ने मुझे नहीं बुलाया तो सौरभ कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद को ऐसा बनाऊं कि मैं औरों को बुला सकूं। मैं तमाम उन नए कवियों को एक बात कहना चाहूंगा। हो सकता है मेरे बहुत सारे परिचित नए कवि ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सौरभ भैया की टीम में रहें, उनके साथ यात्राएं करें। कई सारी व्यवस्थाएं ऐसी हो सकती है कि मैं उनकी तरफ ना देख पाया हूं या कभी ना बुला पाया हूं, लेकिन मैं आप लोगों से वायदा करता हूं कि आप हर एक व्यक्ति के अंदर एक सौरभ सुमन छुपा हुआ है। उस सौरभ सुमन को निकालने भर की देर है। नहीं बुलाते बड़े कवि, मत बुलाएं, आप बड़े हो जाएं। आप अपने क्षेत्र में आयोजन खड़े करें और उन तमाम रचनाकारों को उस कार्यक्रम में बुलाएं जिनको आपके यहां अभी तक सुना नहीं गया। एक बार जब जनता अच्छे कवियों को सुनना शुरू कर देगी, उनको ये पता चल जाएगा कि अच्छे कवि कैसे हैं या नए कवियों के पास क्या कंटेंट हैं, तब वो आपके ऊपर विश्वास करेंगे, आपको बुलाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस क्रम में मेरे साथ जुड़िए। जितने भी मेरे नए रचनाकार हैं जो निश्चित तौर पर मंच पर अपनी प्रस्तुति के माध्यम से आने वाले वक्त के बड़े कवि हैं, उनके अंदर के कवि को, उनके अंदर के संयोजक को जगने की आवश्यकता है। आप लोग जागिए। पूरा का पूरा देश, जहां जहां हिंदी सुनी जाती है, पूरी पृथ्वी आपका इंतजार कर रही है। आज भी आयोजन ज्यादा है, कवि कम है। बस ये धारणा अपने मन में आप बिठाना कि हम लोगों को अपनी आवाज जनता तक पहुंचानी है, हम लोगों को संयोजन के माध्यम से अपनी बात वहां तक पहुंचानी है। एक बार अपने मन के अंदर, अपने भीतर ये गुमान लेकर के आ जाएंगे कि हम पॉसिबिलिटी हैं, तो आप मंच पर दिखाई देने लगेंगे, आप मंच पर आएंगे। और मैं तमाम उन स्थापित कवियों से भी एक बार आग्रह करता हूं कि जैसी जैसी चोटें मुझे दी हैं, निश्चित तौर पर आपकी उन चोटों के लिए आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज मैं मंचों पर हूं। आप लोगों ने तो गोष्ठियों तक से नाम कटवाए, यहां तक की स्थितियां आई कि अगर 2 का नाम एक गोष्ठी में है तो हमारे यहाँ के बड़े कवि ने कहा कि आप उन्हीं को बुलाओ, वो बड़े कवि हैं। ठीक है, स्वीकार।
आप कहते हैं ना बड़े कवि, तब हम भी मानने लगे कि हाँ हम बड़े कवि हैं। अपना कद हम लोग बढ़ाना इसलिए समझ गए, इसलिए जान गए, क्योंकि वो हमारे लिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नितांत आवश्यक था। तो आइए मेरे नई पीढ़ी के रचनाकारों, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है। पूरा मंच आपकी कविताओं की नई ऊर्जा की दहक को महसूस करना चाहता है। पूरी चेतना के साथ आए, मैं खुला हूं, मेरा मंच खुला है, मेरा दरबार खुला है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।